हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है आईक्यूएम रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, वो तुरंत प्लेलिस्ट पे जाओ। आईक्यूएम रिलेटेड प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है, उसमें आप लेक्चर 1 देख सकते हो बिफोर यू स्टेप ऑन टू कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यूलर-टोशियन, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एंड फर्मेट-लिटिल थ्योरम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो तो बेसिकली ये आपका जो मेथोडोलॉजी है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि 2025 की पावर 2023 को जब मैं डिवाइड करूं लेट्स से 3 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है। आप जब क्लास 11th में आओगे तो विल सी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम फर्मेट लिटिल थ्योरम, यूलर टोशेंट को यूज करके भी अगर ये कुछ लग रहा है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कोई एक नंबर है ए, उसको अगर हमने एम से डिवाइड किया तो के लेट से उसका एक क्वोशंट आ गया और बी आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो को के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। मतलब हम एम से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपका बी आ रहा है, ये आपका डिवाइडर हो गया, और जिस नंबर को हमने किया है वो आपका डिविडेंड हो गया। इस फॉर्म में इनिशियली आप इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 15 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 3 आता है। तो सेम वे में तो मैं लिख सकता हूँ 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। देखो, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, बट अगर आपको ये फॉर्म लिखना आ जाएगा ना, तो जब हमें रिमाइंडर वाले पावर जिसमें है और रिमाइंडर आपको निकालना है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। टू इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, that is a is congruent to b mod m if a and b have the same remainder when they are divided by a non-zero integer m। तो कह रहा है कि अगर आप ए और बी आपके कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो हैं, जब आप ए को एम से डिवाइड करो तो भी सेम रिमाइंडर आ रहा है, और बी को भी आप एम से डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 11 और 15 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 15 को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, और लिख सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड 4। यही ये डेफिनेशन बोल रही है। जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो यही बता रहा है कि आपका जो ए है वो बी से जब डिवाइड हो रहा है तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, बी को जब आप डिवाइड करो एम से तो भी सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो आप लिख सकते हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड 4। दोनों के दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो को लिख के एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 21 है, उसको आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 21 को आपने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 5 है, लेकिन हमने यहाँ 13 क्यों लिखा है, 13 इसलिए लिखा है बिकॉज 13 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, मॉड 8 करोगे, तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। और इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई दो ऐसे नंबर है जिनका तीसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम आता है, तो आप ए और बी को एक साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो दैट 21 is congruent to 13 mod 8 because 21 and 13 both are giving remainder 5 and it is divided by 8। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करके एक बार नोट्स बना लो और इसको एक बार अच्छे से समझ लो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब जैसे 15 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 15 gives 0 रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5। अब 10 जो है, आप जब 5 से उसको डिवाइड करोगे तो 10 भी तो 0 रिमाइंडर देगा। तो हम 15 और 10 को अगर कनेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड 5, बिकॉज 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है, चलो। अब 11 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब देखो, कभी भी आप जैसे ये रिमाइंडर है ना, इसको आप डिवाइजर से अगर रिमाइंडर माइनस डिवाइजर कर दो तो वो भी आपका एक नेगेटिव नंबर आएगा।
वो उसको भी आप लिख सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। हम देखो नेगेटिव में तब जाते हैं जब हमारा वो -1 या -2 आता है, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको आप -1 मॉड 4 लिख सकते हो। आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे अगर मैंने 7 को 4 से डिवाइड किया, तो 7 4 वन दा 4, तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर 3 आया है, ठीक है, ये 4 से 1 कम है, तो इस रिमाइंडर 3 को मैं -1 भी लिख सकता हूँ कि जब 7 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर -1 आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है। एक्चुअल रिमाइंडर पे जाने के लिए हमें इसमें डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, बट मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव नहीं आता है। जब भी आप रिपोर्ट करोगे कोई भी क्वेश्चन का, आपको सॉल्यूशन देना है या आंसर टिक करना है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर जैसे आपका इस डिवाइजर के क्लोज अगर रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 2 भी आता या 3 आता, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके भी लिख देते हैं कि -1 आ रहा है। एंड 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आ रहा है। एक्चुअल जो रिमाइंडर है वो आप माइनस में प्लस एक बार डिवाइजर कर दो, तो आपको पूरा पूरा पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता है। बस ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब हमें पावर ऐड लगानी होगी, तो जब जितना छोटा सा छोटा रिमाइंडर हमें होगा, तो उसकी पावर सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। स्पेशली 1 या -1 अगर होगा तो ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब जैसे 11 की पावर 20 को हमें 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 3 आता है। लेकिन 3 को मैं -1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब क्या करो, आपको पावर 20 करना है। अब इन प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे भी, तो आप दोनों तरफ पावर 20 कर सकते हो। तो 11 की पावर 20 और रिमाइंडर की पावर 20 मॉड 4, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। दिस इज कंप्लीटली वैलिड। अब 11 की पावर 20 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 की पावर 20, क्योंकि -1 की पावर इवन है, तो ये -1 का स्क्वायर काइंड ऑफ हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो 1 मॉड 4, यानी रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो मतलब 11 की पावर 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो प्राइम नंबर है वो 6 के +-1 की फॉर्म में आ जाता है। यानी अगर आप प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, तो जो उसका रिमाइंडर है वो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। -1 का मतलब 5 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। -1 अगर हम कभी भी किसी से डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर है उसमें आप डिवाइजर ऐड करके सोच सकते हो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में। पहली चीज, अगर आपका a को m से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका b आ रहा है। तो अगर मैं a में से वो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 8 में से 2 कम कर दूं, 8 माइनस 2 कर दूं, तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम हमने यहाँ पे किया है। ए में से अगर मैं बी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैंने बेसिकली जो मेरा नंबर था उसमें जो रिमाइंडर आया था वही कम कर दिया, तो पूरा पूरा डिवाइड होने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ जीरो मॉड एम आ जाएगा, यानी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ये तो बहुत बेसिक है, सिंपल है, इसमें आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। सेकंड वाला भी हमने डिस्कस कर रखा है। ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम, बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड एम। तो आप दोनों को कनेक्ट करके लिख सकते हो, ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड एम। ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था पीछे। जैसे 15 इज कॉन्ग्रेंट टू 11 mod m mod 4, और 11 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 mod 4। तो इनको कंबाइन करके आप लिख सकते हो कि भाई 15 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 mod 4, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड पे आ जाते हैं। अगर आपके पास दो रिलेशन है, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी mod m, सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी mod m, तो आप इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये तीन चीजें कर सकते हो। एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, और मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। बस जो एक चीज नहीं कर सकते सिंपल तरीके से, वो है डिवीजन। ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर दो, तो a प्लस सी इज कॉन्ग्रेंट टू b प्लस डी मॉड m, a माइनस सी b माइनस डी मॉड m, और a इंटू सी b इंटू डी मॉड m। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सिंपल है, बेसिक है। बस इसमें जो मुझे बताना है आपको, वो डिवीजन वाला बताना है, बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है।
अब पावर वाला एक बार देख लेते हैं। अभी हमने यूज भी किया था, तो मैंने आपको वहां बोला था कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी में बता दूंगा। अगर सिंपल आपने एक रिलेशन ये लिखा है, आप दोनों तरफ यहाँ पे भी पावर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम पावर आप ऐड कर दोगे, आपका रिलेशन कंप्लीटली वैलिड होगा। और ये सबसे ज्यादा यूज प्रॉपर्टी है जो हम इस रिमाइंडर को निकालने के लिए यूज करें। ठीक है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ए सी, मतलब कोई एक नंबर है, उसका आपने दो फैक्टर कर दिया, ए इंटू सी, यहाँ पे रिमाइंडर भी आ रहा है बी इंटू सी और मॉड एम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सी काट सकते हो, और आपको यहाँ एम में भी सी डिवाइड करना पड़ेगा जब तक एम सी से कट जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड, लेट्स से मैंने किया, लेट्स से 8 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 8, 8 से जब डिवाइड करोगे 10 को तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब मैंने सपोज यहाँ काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा। अगर मैंने सिर्फ इतना किया, तो आप मुझे एक बार बताओ, जब 8 से 5 को डिवाइड करते हैं क्या रिमाइंडर 1 आता है? रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये रिलेशन तो गलत हो गई। क्यों गलत हुई वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने दोनों को 2 से काटा है। तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2, लेकिन 8 भी तो 2 से कट रहा है, तो आपको ये 8 भी काटना चाहिए था, 8 की जगह आपका 4 आना चाहिए था। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अगर आप ये रिलेशन लिखते तो ये बिल्कुल सही आता। ऑन द अदर एंड, अगर आप लेट्स से ये देखो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका, यहीं से ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने, हाँ, ये 68, 68 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 15। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 17 जा, लेकिन 4 15 में नहीं आता, तो आप ये बिल्कुल काट सकते हो। लेकिन अगर 4 15 में कट रहा होता तो 15 को भी हमें काटना पड़ता। जैसे यहाँ पे हमने लिया है 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 80। अब ये जो दो नंबर है, इसमें 6 कट रहा है, एक 6 5 जा, 6 2 जा, और 6 18 को भी काट रहा है, तो 6 से आप इसको भी काटोगे तो 6 3 जा, तो आपकी जो रिलेशन बनेगी वो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3 बनेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। लेकिन अगर नहीं कट रहा है और आपने नहीं काटा तो आपका रिलेशन रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक भी सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सिक्स वाला भी वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, कि अगर जीसीडी सी और एम का 1 है तो आप बस यहाँ पे ये कट कर सकते हो, अगर 1 नहीं है तो आप को काटना पड़ेगा, यहाँ एम बाय सी आएगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने लिखा है। समझ गए? फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका जो एम में जो कट रहा है वो नहीं है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा काट सकते हो। लेकिन अगर वो कट रहा है, यानी जीसीडी 1 नहीं है, तो आपको एम को भी उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि 7 की पावर 25 को 4 से हमने डिवाइड किया, तो कैसे करेंगे? तो देखो, हमें सबसे पहले 7 से ही स्टार्ट करना चाहिए। इसमें 7 को मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो अब लिखना सीख लो, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। अब मुझे पावर 25 चाहिए, तो दोनों तरफ मैं 7 की पावर 25 कर देता हूँ। 7 की पावर 25, 3 की पावर 25 मॉड 4। अब इसमें हुआ क्या, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रिजॉल्व हो गई 7 की बार 25 से 3 की बार 25 में। अब मुझे 3 की बार 25 भी नहीं पता है कितना बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं 3 को? अब मुझे पता है कि मैं 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आएगा, और क्योंकि मैं डिवाइजर हटा रहा हूं तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4 लिखा जा सकता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आपका रिमाइंडर डिवाइजर के पास है तो बेटर है आप उसको -1 या -2 के फॉर्म में लिखो, इजी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो क्योंकि 3 4 के बिल्कुल पास है, 1 कम है, तो आप -1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप पावर लगाओगे ना, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में, अगर आप यहाँ पे पावर लगाओगे 7 की बाय 25, तो ये आपका -1 की बाय 25 ऑड है, तो -1 रह जाएगा। तो यानी आंसर -1 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर जब भी आपको रिपोर्ट करना है, पॉजिटिव नंबर रिपोर्ट करना है, तो -1 में डिवाइजर यानी 4 ऐड कर दो, तो वो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 3 दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया, यूज करने लग गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये है,
3 की पावर 2000 को आपको 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि 3 की पावर समथिंग जब हम 13 से डिवाइड करें तो वो क्लोज टू 1 2 या कुछ ऐसा बन जाए, -1 से हमारा काम इजी हो जाए। तो मुझे पता है 13 का टेबल देखो क्या होता है, 13 होता है, 26, 39, 52 एंड सो ऑन। अब देखो क्या इनमें से कोई नंबर इसकी कोई पावर के आसपास आ रहा है क्या? 3 की पावर समथिंग मैं ऐसा लूं जो कि 13 के पास आ जाए। अगर मैं 3 स्क्वायर लेता हूँ तो वो 9 आएगा, 13 से वो 4 दूर है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि 4 की पावर में बनेंगी चीजें। अब मैं 26 अगर लेता हूँ तो 3 की पावर 3 मेरा पास आ रहा है और वो एक कम है, यानी मेरा कुछ काम यहाँ पे शायद बन सकता है। तो अगर मैं 3 की पावर 3 लूँ और उसको जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा? 27 को 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आएगा। हो गया ना? अब आप यहाँ पावर बढ़ाते रहो, 3 की पावर 3 की पावर 666 कर दो या 667 जो भी है, ये आपका 1 की पावर वही रह जाएगा मॉड 30। ये आपका कितना हो जाएगा? सीधा 18 1998 हो जाएगा, 3 की पावर 1 मॉड 30। अब हमें कितनी और पावर चाहिए? 3 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की पावर 1998 इंटू 3 की पावर 2 विल गिव यू 3 की पावर 2 मॉड 30। तो ये तो आपका 3 की पावर 2000 बन जाएगा और ये आपका 9 बन जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप करने बैठोगे बाइनोमियल से या किसी और तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 to the power of 2024 is written on a blackboard. The sum of its digit is calculated. Then the sum of the digit of the result is calculated, and so on until you get a single digit. What is that single digit? यानी सोचो 8 की पावर 2024 है, 1 2 8 7 4 5 समथिंग समथिंग समथिंग। अब वो कह रहा है कि इन सारे डिजिट्स को ऐड करो, यानी 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस जो भी आएगा। उसके बाद लेट से कुछ आता है, ये 9 8 4 5 6 8 समथिंग। फिर कह रहा है इसको भी सम करो उन डिजिट्स को, तो 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। फिर इसका कुछ सम करके लेट से आता है, जैसे 1 7 2 8 आता है, सपोज एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, ये सही नहीं है। फिर वो कह रहा है कि 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 करो, कितना आया? 17 18 आ गया। फिर 18 का सम करो तो 9 आ गया आंसर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि ये ट्रू नहीं है, मुझे खुद नहीं पता 8 की पावर 2024 क्या डिजिट्स आएंगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा था, हाइपोथेटिकल है ये, इट्स नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। लेकिन एक फंडा हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाना चाहिए कि जब भी कोई एक नंबर है उसको आप 9 से डिवाइड करो, लेट्स से 1 2 3 4 है, इसको आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आएगा पहले बताओ मुझे? 1 आएगा रिमाइंडर। और वहीं आप इसकी सम ऑफ डिजिट कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये हमने डिविजिबिलिटी बाय 9 का पढ़ा था ना, कि कोई भी नंबर को जब आप करोगे तो सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स बच जाती है, बाकी सारा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो 10 आएगा। 10 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब सपोज 10 की जगह ये कुछ और भी डिजिट्स होती, उसमें भी आप डिजिट्स को ऐड कर दो। अब देखो 10 को की डिजिट्स भी आप करते 1 प्लस 0, तो ये 1 ही आता, 1 डिवाइड बाय 9 आपका रिमाइंडर 1 ही आता। यानी आपका कोई भी नंबर है उसको आप डिवाइड करो 9 से, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू उस नंबर के डिजिट्स को सम करते जाओ टिल यू गेट अ 1 डिजिट नंबर। द रिमाइंडर फॉर ऑल द केसेस, फॉर ऑल द स्टेप्स इन बिटवीन, वो आपका हमेशा सेम ही आएगा जो 9 से आप नंबर को डिवाइड करके आए। तो यानी हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में 8 की पावर 2024 मॉड 9 निकालना है, सिंपल। जो इसका आंसर होगा वही हमारा सम ऑफ डिजिट्स करते जाओ उसका आंसर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9 गिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ डिजिट, और यार रिकर्सिवली लूप में करते जाओ, सारे स्टेप्स के लिए वैलिड है। एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 5 6 के लिए भी बताया, आप ये कर सकते हो। अब देखो ये जो डिवीजन हम 9 के लिए कर रहे हैं,
9 से कर रहे हैं, 3 से भी तो कर सकते थे, क्योंकि 3 से जो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर आता है वही सम ऑफ डिजिट करके आता है। लेकिन अगर किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर लेट्स से 7 आ रहा है, तो 3 से तो वो रिमाइंडर 1 देगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो 1 है या फिर 7 है? नहीं पता लग पाएगा, राइट? या रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो कि रिमाइंडर 2 है या 5 है, हम नहीं बता सकते। बट 9 से वो सब डिस्क्रीटली आपको 0 टू 8 तक रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब वो आपका पूरा पूरा कवर कर जाएगा। तो इसीलिए हमने 9 को सिलेक्ट किया। अब इसका एक बार सॉल्यूशन देख लो। 8 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर आपका 8 आता है, उसको -1 लिखा जा सकता है। अब हमें पावर 2024 चाहिए थी, तो हमने क्या किया, 8 की पावर 2024 कर दिया, तो यहाँ -1 की पावर 2024 इवन है, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 1 है, यानी रिमाइंडर 1 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इंट्यूटिवली अगर ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको नहीं चमकेगा कि कैसे सम ऑफ डिजिट्स के लिए हमने कर लिया और वो रिकर्सिवली हो रहा है, हर स्टेप में सेम आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार फिर से सॉल्यूशन देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, और खुद से कोई एक नंबर लो, बड़ा सा नंबर लो, उसको आप डिवाइड करो 9 से, फिर उसकी सम ऑफ डिजिट्स करो, 9 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर निकालो, फिर उसकी सम ऑफ डिजिट्स करो, 9 से निकालो। आप देखोगे हर स्टेप में 9 से जब डिवाइड कर रहे हो आप, वो सेम ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 87 की पावर 75 की पावर 63 के 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो अगेन फर्स्ट स्टेप है 87 को 4 से डिवाइड करके लिखना कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर 3 आता है, लेकिन हम पढ़ा है कि अगर 1 या -1 के आसपास अगर आ सकता है तो हम उसको लिखेंगे। तो -1 हमने लिख दिया इसको। बेसिकली 87 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 होगा। ठीक है, अब हमने 3 को -1 लिख दिया। अब आपको देखो, इसकी पावर ऑड है, उसकी पावर ऑड है, यानी ओवरऑल ऑड पावर आप कर रहे हो, तो -1 की ऑड पावर करनी है हमें, तो वो -1 आएगा, तो यानी आंसर आपका -1 आना चाहिए। ठीक है, इतना हमें महाभारत करने की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि जो 87 की पावर, ये जो नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। राइट हैंड साइड भी -1 की जो पावर आप करोगे वो ऑड करोगे, तो ऑड करने पे -1 ही आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम फर्मेट लिटिल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम आपके कैट एग्जाम में भी काफ़ी रिलेवेंट है, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पे रिमाइंडर रिलेटेड। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, जो कि कोप्राइम है, मतलब उनका एचसीएफ 1 है, तो ए की पावर p-1 को जब आप p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी ए की पावर p-1 को अगर आप p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 6 की पावर 7-1, यानी आप 6 की पावर 6 को 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, और पावर क्या है, देखो जो ये नंबर है 7, इसका एक कम है। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। ऑलराइट, सेम 5 की पावर अगर आप 7-1 करोगे और उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, यानी 5 की पावर 6 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये आप याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड देन वी बिल्ड अपॉन दिस थ्योरम टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है यूलर टोशन फंक्शन। बहुत रिलेवेंट है, ये आपको बताता है कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि n से छोटे हैं और n के कोप्राइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि यूलर टोशन ऑफ हमें 10 निकालना है, तो ये वो नंबर होगा, ऐसे नंबर जो 1 से लेके 9 तक हैं, और वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। ओके, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो को प्राइम है 10 के साथ? 1 है, हाँ। 2 नहीं है, 2 आ जाएगा एस सी एफ। 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, और 9 को प्राइम है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल 4 ऐसे इंटीजर्स आ गए जो 10 से छोटे हैं और 10 से को प्राइम वो है। ठीक है, अब अगर मुझे नंबर निकालना है ये 4, तो अब ऐसे काउंट करके तो बार बार निकालोगे नहीं। अगर मैंने आपको बोल दिया बताओ यूलर टोशेंट ऑफ 100 क्या है या यूलर टोशेंट ऑफ 1000 क्या है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है कि यूलर टोशेंट ऑफ n अगर आप निकालो तो n टाइम्स 1 - 1 अपॉन p1,
टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन पी टू टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन पी थ्री, जहाँ पे P1 P2 P3 आपके जो n है उसके प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 की बात हम कर रहे हैं तो 10 का प्राइम फैक्टर आपके क्या हो गए, 2 और 5 हो गए। इसकी पावर से हमें मतलब नहीं है, वी जस्ट केयर अबाउट द P1 एंड P2 वैल्यू। तो ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको 10 का निकालना है तो आप 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 करके आप देखो क्या वैल्यू आ रही है। 5 टू 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर 4 आ गया। इसका मतलब यूलर क्वोटिएंट ऑफ 10 एज पर दिस फॉर्मूला इज 4। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, यूज हमें ऐसे करना है, ए की पावर आप टोशेंट क्वोशिएंट ऑफ एन अगर आप करोगे और एन से अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। आ रही है बात समझ? यानी अगर आप ए की कोई भी वैल्यू ले लो और ए और एन आपस में रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, बस ए की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ए और एन आपस में रिलेटिवली प्राइम है, और आप ए की पावर टोशेंट ऑफ एन करो जो रिलेटिवली प्राइम है, और एन से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। अभी एग्जाम्पल करेंगे, ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी कैसे हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 है, 4 का यूलर टोशेंट हमने जैसे यहाँ निकाल लिया है, 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज ए की प्राइम फैक्टर है विच इज 2, तो ये आपका 4 इंटू हाफ 2 आ जाएगा। सेम आप 10 का निकाल लोगे, 4 हमने पीछे वाले पेज में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये कह रहा है कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 83। देखो लास्ट डिजिट निकालनी है तो हमें मॉड्यूलस 10 करना है, लास्ट टू डिजिट्स निकालनी है तो उसका मतलब हमें 10 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही आपका लास्ट टू डिजिट्स होती है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, पहले यूलर टोशेंट ऑफ 100 निकाला, तो 100 के आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। हमें पावर से मतलब नहीं है, ये आपके P1 की वैल्यू हो गई, ये आपके P2 की वैल्यू हो गई, ये आप यहाँ पे रखो। तो इससे आपके यूलर टोशेंट ऑफ 100 कम्स आउट टू बी 40, ठीक है। अब हमें 3 की पावर समथिंग कुछ निकालना था, राइट। 3 की पावर 83 का लास्ट टू डिजिट क्या है, तो अगर मैं 3 की पावर, हमने पढ़ा था ना ए की पावर यूलर टोशेंट ऑफ एन इज 1 मॉड एन, तो ए यहाँ पे हमने 3 ले लिया, एन जो है हमने 100 ले लिया। अब पहले बताओ कि क्या 3 और 100 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। तो यानी आप 3 की पावर टोशेंट फंक्शन की वैल्यू विच इज 40, इट शुड बी 1 मॉड 100। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसने 3 की पावर 83 बोला था तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो डायरेक्टली हम 3 की पावर 80 पे आ जाएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमें 3 की पावर 83 तक पहुंचना है, यानी 3 की पावर 3 अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करी ना, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने प्रॉपर्टी बताई थी ए इज बी मॉड एन, या एम हो गया, आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए सी बी सी मॉड एन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 की पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 3 की पावर 83 बन गया, यहाँ 27 बन गया मॉड 100, तो 27 आपका रिमाइंडर आ गया जो कि हमारा। तो यानी आप 3 की पावर 83 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27 आएगा, जो कि उसकी लास्ट टू डिजिट्स हो जाएंगी। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसने कहा है कि बताओ 7 की पावर 103 को अगर आप 17 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूलर टोशेंट ऑफ 17 निकालो, यूलर टोशेंट ऑफ 17 आपका 16 आ जाएगा। 16 आ गया, इसका मतलब 7 की पावर 16 इज 1 मॉड 17। ये हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 7 और 17 आपस में क्या है, को प्राइम है। अब आपने यहां से शुरू किया, अब दोनों तरफ पावर 6 कर दो, तो ये 7 की पावर 96 हो जाएगा, यहाँ पे हमने पावर 6 किया, 7 की पावर 96, 1 मॉड 17 आ गया। अब हमें पहुंचना है 102 पे, राइट। तो उसके लिए हम अलग से चलते हैं, तो 7 का स्क्वायर अगर आप करोगे और 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 15 आएगा। अब 15 को आप 15 माइनस 17 -2 भी लिख सकते हो, रिमाइंडर -2 आ रहा है। अब हमें चाहिए क्या, 7 की पावर 6, तो यानी दोनों तरफ पावर 3 करनी पड़ेगी हमें, तो पावर 3 करा हमने, तो -2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ -8 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 6
इज -8 mod 17। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज यहाँ भी mod 17 है, यहाँ भी mod 17 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 7 की पावर 96 इंटू 7 की पावर 6 आप करोगे, और यहाँ 1 इंटू -8 करोगे, -8 mod 17। तो यानी 7 की पावर 102 इज -8 mod 17। अब हमें चाहिए थी 7 की पावर 103, तो एक 7 और मल्टीप्लाई कर दो। तो एक 7 और मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 7 की पावर 103 हो गया, और यहाँ आपका -8 इंटू 7 -56। अब हमें रिमाइंडर चाहिए, तो -56 mod 17 को हमें प्लस बनाना पड़ेगा। तो -56 में 17 का 4 टाइम्स 68 आप ऐड कर दो, तो 12 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो रिमाइंडर 12 है। इजी है। इसको आप फर्मन लिटिल थ्योरम से भी कर सकते हो। ये जो हमने रिलेशन निकाला है ना, ये वाला, या फर्मन लिटिल थ्योरम से भी निकाल सकते हो। उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर आप a की पावर p-1 को p से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे a लेट से 7 है, p आपका 17 है, तो 17 -1 और ये 17, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 7 की पावर 16 व्हेन डिवाइड बाय 17 लीव्स अ रिमाइंडर 1। तो ये आपका जो हमने निकाला है ना, ये फर्मेंट लिटिल थ्योरम से भी हम निकाल सकते थे, यूलर क्वोशिएंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा, वीडियो पॉज करो, दोबारा से देखो सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अब एग्जांपल करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2023 की पावर 2023 इज डिवाइडेड बाय 35। तो यानी मुझे पहले तो एक बार इसको फैक्टराइज कर लो, 5 और 7। एक बार मॉड 5 कर लेता हूँ, एक बार मॉड 7 कर लेता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ कुछ ना कुछ, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 7, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मुझे कहीं ना कहीं कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, एक एक करके सॉल्व करेंगे, इजी है क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार आप 2023 को मॉड 5 करके देखो, तो 2020 तो पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब हमें पहुंचना है 2023 की पावर 2023। तो एक काम करते हैं, 3 की पावर ये पहले पावर 4 करते हैं। पहले पावर 4 क्यों किया, क्योंकि 3 की पावर 4 81 आएगा, 81 मॉड 5 1 होगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी 2023 की पावर 4 इज एक्चुअली 1 मॉड 5। यहाँ तक इजी हो गया। अब हमें 2023 तक इजीली पहुंच जाएंगे, कैसे, इसकी पावर 5 करेंगे, पावर 5 करेंगे 2022 20 तक आ गए, तो ये भी 1 ही रहा, क्योंकि 1 की पावर 5 अगर आप करोगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दोनों तरफ 2023 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले ये यहाँ से चलते हैं, 2023 की पावर 3 आपका, 3 की पावर 3 27 मॉड 5, और 27 मॉड 5 आपका 2 होता है, तो ये वाला आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 2023 की बार 2023 2 मॉड 5 आ जाएगा। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 2023 की पावर 2023 आपका 2 मॉड 5। 2 मॉड 5 मतलब ये जो नंबर है आपका, लेट्स से मैंने उसको x दे दिया नाम, तो वो 5a+2 की फॉर्म में होगा। यानी 5 से तो पूरा पूरा जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब सेम कहानी हमें मॉड 7 भी करना है, बिकॉज 35 तक पहुंचना है। ठीक है, अब 2023 को अगर आप चेक करोगे वो 7 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करके देख, 2023 को अगर मैं 7 से करूँ डिवाइड, तो 62 आएगा, 7 8 जा 56 आएगा, फिर ये 63 आ जाएगा, 7 9 जा 60। तो यानी 2023 की पावर 2023 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये नंबर x है, क्योंकि हमने इसको x बोला हुआ था ऊपर, तो ये 7b की फॉर्म में आ जाएगा। यानी x की दोनों वैल्यू क्या है, एक तो 5a+2 की फॉर्म में है और एक 7b, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड 5 कर देते हैं। मॉड 5 करने से देखो एक बहुत अच्छा फायदा ये होगा कि यहाँ से तो a गायब हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 5a मॉड 5 प्लस 2 मॉड 5, तो 2 मॉड 5 बचेगा, 5a मॉड 5 इज 0, 5a मॉड 5 इज 0, क्योंकि 5a एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, उसको आप मॉड 5 करोगे ना, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बचा क्या आपका, सिर्फ 2 बचा, 2 मॉड 5 आ गया। यहाँ पे आप 7b को 5b+2 भी लिख सकते हो, तो 5b मॉड 5 तो 0 हो गया, और 2b मॉड 5 बचेगा, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका 2b मॉड 5 आ गया। अब 2 मॉड 5 इक्वल्स टू 2b मॉड 5 को हम 2 इक्वल्स टू 2b मॉड 5 लिख सकते हैं, और दोनों में आप देखो 2 है, इधर भी 2 है, 5 में 2 नहीं है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 और 2 आप कैंसिल कर दो। तो 1 इज कॉन्ग्रेंट टू,
यहाँ पे कॉन्ग्रेंट सिंबल आएगा। तो 1 इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड 5। और मैंने आपको बताया था कि अगर a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड m, आप उसको b इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड m भी लिख सकते हो। एक ही बात है, हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसको हम b इज कॉन्ग्रेंट टू, इसको हम लिख सकते हैं b इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 5, ये लिख सकते हैं। और b इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 5 का मतलब b आपका जो नंबर है वो 5k प्लस 1 की फॉर्म में हो। और x आपका क्या था इन टर्म्स ऑफ b? x वॉज 7b। तो यानी x हो गया आपका 7 इंटू 5k प्लस 1, क्योंकि b आपका 5k प्लस 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35k प्लस 7। यानी x 35 का मल्टीपल प्लस 7 है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा आपका अगर आप 35 से डिवाइड कर रहे हो? तो रिमाइंडर आपका 7 आ जाए, रिमाइंडर आपका 7 आ जाए। ठीक है। तो आज के लेक्चर हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो कवर किया, यूलर-टॉसियन कवर किया है, फर्मेट-लिटिल थ्योरम, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और काफ़ी काफ़ी सारे हमने रिमाइंडर रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये क्वेश्चंस आप एक बार घर जाओ, खुद से रिवाइज़ करो और गूगल पे सर्च करो इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन थ्योरम्स को यूज़ करके सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करो। आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आईक्यूएम रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है एंड आई होप यू विल लाइक।